अपरा एकादशी व्रत कथा एवं महत्व। असीमित धन प्राप्ति के लिए ये व्रत अवश्य करें। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ज्येष्ठ माह में अपरा और निर्जला एकादशी पड़ती है। मान्यता ये है कि एकादशी मनुष्य को अपार खुशियाँ देने वाली मानी गई है और समस्त पापों से मुक्ति दिलाती है। इस बार 2 जून रविवार संडे को अपरा एकादशी मनाई जाएगी, तो वीडियो को पूरा देखें और शेयर करें। हिंदी में अपार शब्द का अर्थ असीमित होता है, अर्थात इस व्रत को करने वाले मनुष्य को असीमित धन की प्राप्ति होती है। इसी कारण से इस अपरा एकादशी कहा जाता है कि इस व्रत के बारे में स्वयं भगवान कृष्ण ने पांडुपुत्र युधिष्ठिर को बताया था तथा यह भी कहा कि इस एकादशी व्रत को रखने वाला व्यक्ति अपने पुण्य कर्मों के कारण बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त करेगा। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, आपने वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात मोहिनी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपा करके ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उनकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है, कृपा कर यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अचला एकादशी तथा अपरा एकादशी दोनों ही नामों से जाना जाता है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। हम दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। भगवान त्रिविक्रम में भगवान विष्णु, भगवान विट्ठल और बालाजी के दर्शन होते हैं। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से परस्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि में बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान से करने से अथवा अद्व प्रसूता गौदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत
तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। अपरा एकादशी की व्रत कथा। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई व्रजध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और उन अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक सौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को ज्ञान चक्षु से देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को सप्रेम धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। वैष्णव अपरा एकादशी पर उपवास मुख्य अनुष्ठानों में से एक है। भक्त खाने या पानी की एक भी बूंद भी पीने से परहेज करके कठोर उपवास रखते हैं। कुछ वैष्णव लोग एक दिन पहले दशमी से ही अपना उपवास शुरू कर देते हैं। अगले दिन उपवास के दौरान पेट में कोई भोजन शेष न रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए दोपहर से पहले केवल एक बार भोजन किया जाता है। वैष्णव अपरा एकादशी का व्रत व्यक्ति के उठने के समय से शुरू होकर द्वादशी 12वें दिन के सूर्योदय तक चलता है। वैष्णव अपरा एकादशी के दिन पूजा अनुष्ठान जल्दी शुरू हो जाता है, इसलिए भक्तों को सूर्योदय के समय उठना चाहिए। प्रार्थनाएं समर्पण और भक्ति के साथ की जाती है। भगवान विष्णु की मूर्ति की पूजा तुलसी के पत्ते एक दिन पहले तोड़े गए रंग बिरंगे फूल, धूप और अगरबत्ती से की जाती है। बाद में आरती की जाती है और तैयार किया गया प्रसाद सभी भक्तों में वितरित किया जाता है। वैष्णव अपरा एकादशी के दिन भगवद गीता और विष्णु सहस्त्र नाम जैसे धार्मिक पुस्तकें पढ़ना बहुत ही शुभ माना जाता है। शाम को भक्तगण दिन के लिए की गई विशेष व्यवस्था में भाग लेने के लिए भगवान विष्णु के किसी भी नज़दीकी मंदिर में जाते हैं। आशा करता हूँ आपको ये माहिती पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कमेंट में जय श्री कृष्ण या ओम नमो नारायण अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण, ओम नमो नारायण।